अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको एडवांस में ही ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज आपके साथ ईद स्पेशल मुतंजन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बेहतरीन रेसिपी होने वाली है। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुतंजन की अगर बात है ना, तो थोड़ा सा मेंटली तौर पर ऐसा लगता है जैसे कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ होगी बनाने में। तो देगी मुतंजन हम बनाने लगे हैं, और इसका जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीन करें इससे आसान तरीका आपको कोई बता ही नहीं सकता है, और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे बहुत लाजवाब खुशबू के साथ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे अहम बात है ना, वो यही है कि आपने चावल किस तरह से तैयार करने हैं। अच्छा, मैंने ब्राउन वाले सेला राइस लिए, आधा किलो की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आप 1 किलो में बनाना चाहें तो आप सारी चीज़ों को जो भी हम इसमें रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं डबल कर लीजिएगा। चावल को मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको 100% बॉयल किया छन्नी में डालकर। इसके ऊपर मैंने कोई ठंडा पानी नहीं डाला था। छन्नी में डालकर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 3 घंटे के लिए। अगर आपको इमरजेंसी में नहीं बनाना है तो आप ये वाला स्टेप रात में भी करके रख सकती हैं। और अभी आप चावल देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल खिला खिला सा है, एक भी चावल टूटा हुआ नहीं है, और बहुत लाजवाब अखरा अखरा सा चावल है। और जब हम मुतंजन तैयार करेंगे ना, उसमें भी ये चावल बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। तो ये वाली बहुत अहम टिप है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सेम प्रोसेस करके फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए भी रख सकती हैं। अब इन राइस को रख देंगे साइड पर, और कलर तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने 3 कलर लिए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। 3 ही बर्तन लिए हैं। इसमें एक एक खाने के चम्मच जितना आपने पानी डालना है, और थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें कलर डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो तीनों कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको रख देंगे साइड पे। अब एक वॉक लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छा, मुतंजन जो है ना, ये घी में भी तैयार किया जाता है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप घी में तैयार करती हैं या फिर कुकिंग ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप के जितना। और अब इसमें डालेंगे हरी इलायची 3 अदद, और लौंग इसमें डाले हैं 3 अदद। इनको 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ज़रूरी है। तो मैंने लिया है खोपरा, इसको बारीक लंबाई में कट कर लिया है। किशमिश ली हैं 5 एक खाने के चम्मच जितना। इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अच्छे से वॉश करके फिर इस्तेमाल कीजिएगा। 20 से 25 बादाम लिए हैं, और पिस्ता लिया है। अच्छा, मेरे पास ना इस वक्त काजू नहीं थे, अगर आपके पास हों तो आप वो डाल सकती हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को भी 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इनको गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी 1 कप। आधा किलो चावल के लिए मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही बैलेंस शुगर होगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। ना ही मेरे घर में ज़्यादा चीनी मुझे पसंद है, लेकिन आप चाहें तो आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे, अच्छा अब आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो चावल थे वो 100% बॉयल थे। 100% चावल बॉयल होने के बाद और उनको फ्रिज में रखने के बाद, अब यहाँ पर जो पानी मैंने इस्तेमाल किया है वो है 1.5 गिलास, 1.5 गिलास। और इसको कवर करके मैंने मीडियम लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था 10-1 मिनट तक के लिए। इससे ये होता है कि जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले हैं ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स का जितने जायका है ना, वो सारा पानी में आ जाता है। तो ये मुतंजन बनने के बाद उसमें से ड्राई फ्रूट्स की खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब इसमें मैंने राइस डाल दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे तमाम फ्रूट्स जो हैं इनको आपस में अच्छे से। लेकिन अब यहाँ पर आपने हाथ जो है वो बहुत ही जेंटल रखना है, साइड से अप करते हुए आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी, कम से कम भी 15 मिनट तक के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको रखना है। हल्की आंच पर 15 मिनट पकाने के बाद चावल बहुत सॉफ्ट हो जाता है आपका, और जो सीरा हमने बनाकर तैयार किया ना, वो भी चावलों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जो मीठा है ना, वो चावल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी गुंजाइश इसमें पानी की अभी भी मौजूद है। तो अगेन इसको मिक्स करेंगे।
अच्छा, हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर राइस लिए थे, तो आपने जब कलर डालना है ना, तो उस पे बहुत ही हल्का हाथ रखना है, बहुत ज़्यादा कलर आपने नहीं डाल देने। जैसे आपने देखा कि ये ग्रीन वाला जो कलर है ना, ये मुझसे थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ा-सा बचा लिया था। अब इसके ऊपर डालेंगे कलरफुल रसगुल्ले, छोटे साइज़ के जो मिलते हैं ना, वो वाले मैंने इसके ऊपर डाले हैं। और इसी के साथ इसके ऊपर डालेंगे खोया। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने खोया इसके ऊपर डाला है और ढककर अब इसको स्टीम कुक करेंगे। और फ्लेम मैंने आपको दिखाने के लिए ये शो की है। बिल्कुल हल्की आंच पर स्टीम कुक आपने इसको करना है 20 मिनट तक के लिए। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनका मुतंजन या फिर ज़र्दा सॉफ्ट नहीं बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने परफेक्ट आपके साथ रेसिपी शेयर की है। 20 मिनट स्टीम कुक करने के बाद माशाल्लाह से देख सकते हैं इस यहाँ पर इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो ही आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपने बनाई है। देख के जायके को भी पीछे छोड़ देंगे ये चावल। तो रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो किस किस ने वीडियो को लाइक किया है? अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर की है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जिसको आप बहुत और बआसानी से घर पे बना सकें। क्योंकि जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे इस तरह से गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको हर चीज़ बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।